कृषि के 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों, आड़तियों, किसान संगठनों के साथ आज एक बैठक हुई। इस मामले में 3 सांसदों ने बैठक की। सांसदों ने किसान संगठनों और व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके सुझाव भी लिए। सांसदों ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाने का प्रयास है, तो वहीं किसान संगठनों ने अपने सुझाव दिए। किसान अध्यादेश पर चल रहे विवाद के बाद आखिरकार सरकार की तरफ से 3 सांसदों की किसान संगठनों के साथ बैठक पूरी हो गई, जिसके बाद तीनों सांसदों की तरफ से दावा किया गया कि बहुत सारे सुझाव किसानों की तरफ से मिले हैं और 16 तारीख को उम्मीद है कि अध्यादेश संसद में पास होने के लिए पटल पर रखे जाएं। उससे पहले किसान संगठनों के नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही किसानों की परेशानी से उनको अवगत कराया जाएगा। इससे पहले रोहतक और करनाल में भी हम तीनों सांसद लगभग 3-3 घंटे वहाँ पर लगाए हैं। अभी शायद कुछ और ग्रुप हैं जो इसके बाद भी मिलेंगे। इसके अलावा भी हमने बाकायदा ये प्रार्थना करी है सभी संगठनों से, किसान संगठन हैं या कोई मंडी के आड़ती हैं, कि किसी ने अपनी बात और कहनी है तो अपनी लिखित रूप में या मिलकर हमें बता सकते हैं, क्योंकि कल से लोकसभा और राज्यसभा का सेशन शुरू हो जाएगा और तीनों अध्यादेश जिनका बिल संभावित है कि शायद 16 तारीख को लोकसभा में पेश हो। हम चाहते हैं कि इससे पहले जितनी बातें इन्होंने दी हैं हमारे सामने, उनका सारी का निचोड़ निकाल कर हम सारी बातें लेकर अपने केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश की बात है वो प्रदेश स्तर पर, केंद्र की बात है वो केंद्र स्तर पर, और इसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी भी पड़े तो क्या कर सकते हैं। वहीं बैठक के बाद किसान संगठनों की तरफ से भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में सहमति नहीं बनी है। हालांकि अपने सुझाव उन्होंने सरकार को दे दिए हैं। वो चाहते हैं कि एमएसपी नए तरीके से गिना जाए और C2 का 50% के हिसाब से नए एमएसपी की गणना हो। हम उसकी निंदा करा, अगर लाठी चार्ज हुआ तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसान आड़ती और राजनेताओं का बकाया हुआ। ये जो रैली थी वो प्रायोजित थी कांग्रेस और आड़तियों की, और शिकार हर बार किसान का। कंडेला कांड में मारे गए, निस्संग कांड में खुद मेरे को गोली लगी, 56 किसान मारे गए। किसानों का पॉलिटिकल इस्तेमाल बीजेपी ने भी कराया, चौधरी देवीलाल ने भी कराया, बंसीलाल ने भी कराया, हुड्डा ने भी कराया, और अब कांग्रेस, ये कांग्रेस जो अब ये आवाज आपने उठाई आज बिल्कुल गया। ये जितनी बात मैं कह रहा सारे उनके सामने की, ये जितनी बातें हैं प्रवीण मथाना या हमारे, ये जो बात अब कह रहे हैं प्रेस में, यही बात कह के आए भाई। यार दूसरी बात, अगर इस अध्यादेश में आपने कोई समझौता कर लिया आड़तियों से या तथाकथित किसानों से कर लिया, भारतीय किसान यूनियन इसके फेवर में हम पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहना है C2 पे 50% कीमत तय करी जाए। इस बैठक में किसानों के साथ साथ मंडी एसोसिएशन के लोग भी शामिल हुए। मंडी एसोसिएशन के लोगों का कहना था कि फलों और सब्जियों को मंडियों से बाहर बेचने की बात पर उन्होंने आपत्ति जताई है, क्योंकि ये काम छोटे स्तर पर होता है और इससे किसानों का और मंडी व्यापारियों का दोनों का ही नुकसान होगा। बातचीत ये रही कि जितना भी अपना ये भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश लगाए हैं, ये किसानों के बिल्कुल हित में है, लेकिन जो बीच के वो आड़ती हैं और कई संगठन है और जो विपक्ष है, वो इसको मतलब उल्टा ये किसानों को बरगाने का, बहकावे का काम कर रहे हैं, और किसानों का इसमें बिल्कुल हित है। इसमें एक भी अध्यादेश में इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे किसान को नुकसान हो। बहरहाल सरकार कोशिश भले ही कितनी भी कर रही हो, लेकिन मीटिंग के बाद भी किसान यूनियन और मंडी एसोसिएशन के रुख को देखते हुए लगता है कि किसान अध्यादेश पर हो रहा ये बवाल जल्द खत्म नहीं होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, पंचकुला।